कनाडा आए परिवारों के सामने कई मुश्किलें आती हैं। रोज़गार की खोज कई परिवारों को अलग होने पर विवश कर देती है। इस समस्या पर रश्मि लांबा ने बेगमपुरा द वाइव्स कॉलोनी नामक प्रलेखी बनाई, जो आज शाम 7 बजे ओमनी 2 पर प्रसारित की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में हैं ताहिरा खान, जो इस फिल्म की पात्र हैं। ताहिरा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा, सबसे पहले हमें बताएं कि बेगमपुरा द वाइव्स कॉलोनी नाम कहाँ से आया? बेगमपुरा कोई एक ख़ास इलाका या एक कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है। ख़ास तौर पे गल्फ़ में ये बड़ा है कॉन्सेप्ट कि बिल्डिंग है जो बेगमपुरा कहलाती है। लेकिन होता ये कि आमतौर पे जो औरतें और बच्चे अकेले यहाँ आते हैं रहने के लिए, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने ही जैसी फैमिलीज़ के करीब रहें। तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप जाएं तो उनकी ज़्यादा आबादी नज़र आती है ऐसी और बच्चों की, तो वो इलाके बेगमपुरा कहलाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। और कई पॉकेट्स हैं, मिसिसागा में भी हैं, टोरंटो में कई जगह पे हैं जो कि बेगमपुरा है। हाँ, वो कई बेगमपुराज हैं यहाँ पे। कोई एक ख़ास जगह नहीं है। एक दूसरे से मिले कैसे शुरुआत में? जैसे कुछ फैमिलीज़ हैं जो बेगमपुरा कहलाती हैं, तो वो आपस में कैसे मिली? बेगमपुरा में? अच्छा, तो वो रहते ही आसपास थे? हाँ, पहले हम आमतौर पे जब मैं आई थी तो जिस बिल्डिंग में मैं रह रही थी वहाँ पे सारी ख़वातीन में थी, और हम लिफ्ट में एक दूसरे के साथ नोट्स एक्सचेंज किया करते थे कि फ़ोन कैसे लगता है, मेल बॉक्स किधर है, अगर कुछ ठीक करवाना है तो किससे करवाएं। जो हम अकेली ख़वातीन हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, और जो भी कोई नई आती थी, जैसे मैं नई आती थी, तो बिल्डिंग में जितनी थी ख़वातीन सब ने इकट्ठे होके एक चाय भी बुला लिया मुझे। अच्छा, तो रश्मि जी से ऐसे ही मुलाकात हुई? रश्मि से भी ऐसे ही तो यहाँ आके सबसे मिले आप? इसी तरह से मुलाकात हुई। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे थे कि काफ़ी मुश्किल है परिवार को, बच्चों को, आप अकेले बच्चों को बड़ा कर रही हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको सहायता मिली? ऐसे कुछ ख़ास इस तरह से तो नहीं मिली कि मैं अगर जैसे कि वहाँ पे या तो मुझे कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिटरेचर मिलता कि भी मैं किससे कांटेक्ट करूँ, या ऐसे कुछ नहीं था कि मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे यहाँ पे आके, जबकि ख़ास तौर पे हम लैंडिंग करने आए हैं या हमें उनको पता है कि हम रहने आए हैं, उस वक्त कोई लिटरेचर ऐसा दिया जाए कि भाई आप आए हो नए, तो आपको सपोर्ट के लिए कौन कौन कोई ग्रुप हैं, या कोई ग्रुप्स हैं जो वो भी कोई अल्कोहलिक या वो एनोनिमस टाइप के ग्रुप्स नहीं हैं कि भाई लोगों ने अपने तौर पे भी बनाए हुए हैं। तो कोई ख़ास एज सच ग्रुप या सपोर्ट उस तरह से अवेलेबल नहीं है। वक्त के साथ हम खुद ढूंढ लेते हैं और कर लेते हैं कोशिश, या दोस्तों से, लोगों से पता लगता है, मगर एक कोई ख़ास ऐसे सपोर्ट नहीं मिली। ठीक है, तो जैसे बेगमपुरा जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, अभी उसके बाद कुछ समय हो गया है, तो अभी कुछ तब्दीलियाँ आई हैं फैमिलीज़ में, या फ़र्क पड़ा है पिछले कुछ अरसे में? हमारी मतलब जो इस फिल्म में हैं जो लोग, उनकी फैमिलीज़ में, उनमें से 3 तो वापस चली गई हैं, एक मैं रह गई, और यहाँ पे मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, बच्चे पढ़े, कोई काम कर रहे हैं, तो मेरे लगता है कि ये स्टे ज़रा लॉन्ग टर्म हो गया है। लेकिन जो बाकी कुछ ख़वातीन थी जो वापस चली गई हैं, जो मेरे ख्याल कर सकती थी अफोर्ड कि वो वापस चली जाएं, क्योंकि उनके बच्चे इस लेवल पे नहीं थे। मेरे बच्चे इस लेवल पे, इस एज ग्रुप, मुझे यहीं रहना है। तो कहाँ पर मूव करे वापस, और क्या मतलब ज़्यादातर क्या रीज़न था उसका? ख़ास तौर पे तो रीज़न यही होता है कि ये जो सेपरेशन है उसको ख़त्म किया जाए। बच्चे जैसे बड़े हो रहे होते हैं, बच्चों को दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, माँ भी बाप भी चाहिए। माँ यहाँ रह के माँ और बाप दोनों बनने की कोशिश करती है, मगर कर नहीं सकती। बहुत मुश्किल है। जिस तरह से बाप माँ की कमी नहीं पूरी कर सकता, इसीलिए इसी तरह माँ भी बाप की कमी नहीं पूरी कर सकती। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, ग्रोइंग एजेस के, जैसे अब मेरे बच्चे हैं, वो संभल गए हैं काफ़ी हद तक और बड़े हो गए हैं। आए भी जब हम थे तो थोड़े से संभले हुए आए थे, इतने छोटे बच्चे नहीं थे। तो आपकी राय से इस समस्या का समाधान या इसका मतलब कारण क्या है कि इस वजह से ये हो रहा है, फैमिलीज जो अलग हो रहे हैं? सबसे पहली जो बात है वो तो हमारे मुल्क के हालात हैं। अगर हमारे अपने मुल्कों के हालात ऐसे हों कि हम वहाँ जाके रहें, तो जाहिर है हम वहीं रहना चाहेंगे, अपने कल्चर में, लोगों में, अपने रिश्तेदारों में। अब हम इतने दूर हैं कि दिन और रात का फ़र्क है, और अगर मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन करना है और दोपहर 12 बजे तक नहीं कर दिया, तो फिर मुझे रात 12 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है, जो कि मुझे मुश्किल लगता है थोड़ा सा। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे थोड़ी देर में। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। देखते रहिए बधाई हो। मैंने कई महिलाओं से बातें की,
लेकिन उनके जैसे स्वप्ना ने भी अपनी बच्चियों को कैमरा के सामने लाने से इनकार कर दिया। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ये बच्चे अपने पिता से दूर रहते हैं। स्वप्ना ऐसी जगह में रहना चाहती है जहां उसकी तरह महिलाओं का समुदाय हो। वह समुदाय का उपनाम है बेगमपुरा या पत्नियों की कॉलोनी। मुझे वो इलाका अच्छा लगता है क्योंकि अपने पुराने घर जैसा लगता है। गल्फ देश में ऐसी ही जगह में हम रहते थे। यहाँ खूब रौनक है, सुरक्षित है, आसपास लोग हैं, मॉल भी पास है। मैं ऐसी जगह में खुशी से रह सकती हूँ। हम बात कर रहे थे ताहिरा खान जी से। ताहिरा, आपसे ब्रेक के दौरान हमने पूछा कि इस जो पूरी समस्या है उसका असली कारण जो है वो क्या है, बारे में हमें फिर से थोड़ा बताएं और ये भी बताएं कि आपकी तरफ से इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे हम लोग ये अलग अलग नहीं होते। मजबूरी है, बहुत कोई मजबूरी है जो हम इस तरह से फैसला करते हैं कि भाई हम अलग हो जाएं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हमारे मर्द यहाँ आते हैं या हम खुद यहाँ आते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलती। जो हम वहाँ का तजर्बा है, वहाँ की तालीम है जो कि अच्छी खासी है, ऐसे नहीं है कि हम जाहिल हैं या अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे कंसिडर किया जाना चाहिए। यहाँ पे आके हर एक में इतना या इतनी वक्त या वो जोश नहीं होता कि वो आके एक नए सिरे से किसी भी सिस्टम में दाखिल होने के लिए सारी उनकी क्वालिफ़िकेशंस हासिल करे। अगर जो वहाँ के तजर्बे, वहाँ की तालीम को थोड़ा सा ज़रूर कंसिडर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही आप कह रहे थे कि जो फैमिली हैं, परिवार हैं, वो अलग रहते हैं लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं काफ़ी हद तक, और काफ़ी हद तक पैसे जो हैं वो यहाँ भेजे जाते हैं। से जुड़े हुए हैं कि हम मजबूरी से अलग हुए हैं, हम कोई चॉइस से अलग नहीं हुए कि अच्छा ठीक है तुम्हारा अपना रास्ता और मेरा अपना रास्ता। वो उस तरह नहीं, हम मजबूरी से अलग हैं अपने बच्चों की खातिर, किसी भी वजह से। और हमारे शौहर वहाँ काम करते हैं, वहाँ से पैसे भेजते हैं। अगर हुकूमत की तरफ से ये थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाएँ, उनके लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा की जाएँ, तो उन्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ आए, बजाय इसके कि वो आके सिस्टम पे बोझ बने, यहाँ के आके उनसे मदद मांग रहे हैं, पैसे ले रहे हैं हुकूमत से या जो भी बनने वाली बात है, वो बजाय उसके वो वहाँ जाके मेहनत कर रहे हैं। एक हम दूरी भी सह रहे हैं और उसके साथ साथ वहाँ से वो पैसे भेजते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाने से पहले याद दिला दें कि आज शाम 7 बजे ओमनी 2 पर ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। देखते रहिए। बधाई हो।